अस्सलामुअलैकुम। मैं मीर अब्बास अली मूसवी, मौरूसी मुतवल्ली मुजावर बादशाही आशुरखाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बादशाही आशुरखाने की तामीर शहर हैदराबाद की बुनियाद से है। शहर हैदराबाद की बुनियाद में सबसे पहली इमारत चार मीनार है, और चार मीनार ख़ुद भी एक आशुरखाना है, एक ज़री का नमूना है, ताबूत का नमूना है। 12 इमाम जो है उसमें से 8वें इमाम इमाम रज़ाए गरीब को इमाम ज़ामिन भी कहा जाता है। तो उनके ज़री के नमूने के तौर पे वो तामीर किया गया था कुली कुतुब शाह की जानिब से, ताकि शहर को इमाम ज़ामिन की ज़मानत में दे दे और शहर हर वबा से, बलायात से, सैलाब, तूफ़ान, इन सब चीज़ों से महफूज रहे। उसी के साथ ही दूसरी जो इमारत तामीर हुई वो बादशाही आशुरखाना है। इसमें 1594 की तारीख़ आती है। 1001 हिजरी, 1003 हिजरी और 1005 हिजरी। आप ये जो अंदर दीवारों पे ईरानी काम करा हुआ है, टाइल्स का, मोज़ाइक का, इसके अंदर ये तारीख़ें लिखी हुई हैं। और बादशाही आशुरखाने की तामीर के साथ ही इसमें 14 अलम मुबारक फ़ौलाद में जवाहरात जड़े हुए इस्तात किए गए थे। और हदीक़तुस सलातीन नामी एक किताब है जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई है तारीख़ पे। तो उस किताब में ये तज़किरा मिलता है कि बादशाही आशुरखाना उस वक्त मरकज़ आज़ादारी हुआ करता था। बादशाह वक्त अपने महल सरा से निकलते थे सियाह पोश, पापियादा, सर बरहना, और आशुरखाने में दाखिल होते थे बाबू दाखिले से। तो उस वक्त इनके साथ इनके उमरा होते थे, और खुश आवाज़ के जो मरसिया ख़ान थे वो मरसिए पढ़ा करते थे शहादत सैयद शुहदा की में। और वो यहाँ पहुँचने के बाद में उस ज़माने में यहाँ पे रिवाज चराग रोशन करने का था। पहली मुहर्रम को 1000 चराग रोशन किए जाते थे, दूसरी मुहर्रम को 2000, तीसरी को 3000। इस तरह से शब आशूर 10वीं की शब को 10,000 चराग रोशन किए जाते थे। अलम मुबारक पर फूल वग़ैरह चढ़ाने के बाद में यहाँ पे मजलिस हुआ करती थी, मजलिस अज़ा होती थी। और उसमें जो है बादशाह वक्त अपने उमरा और आम रियाया के साथ शिरकत करते थे। और इख्तिताम मजलिस पे जैसा कि तबरुक की तक़सीम होती, उस ज़माने में भी तबरुक की तक़सीम जो है उसका भी तज़किरा है। उसमें कंदूरी नाम की कोई नॉन वेजिटेरियन, जिसमें गोश्त वग़ैरह नहीं होता था, वो डिश तैयार की जाती थी। और बादशाह वक्त ख़ुद यहाँ पे तबरुक तनावुल करते, और उसके साथ साथ उनके उमरा और ग़ुरबा, फ़ुक़रा और तमाम शुरका जो भी उस मजलिस के होते थे, वो सब वही तबरुक उसी दस्तरखान के ऊपर, उसी मुकाम के ऊपर तबरुक नोश फरमाते थे। ये सिलसिला जारी है आज भी लंगर का सिलसिला जारी है, लेकिन वो कंदूरी नहीं है, बल्कि उसमें दालचा खाना, तरकारी का सालन, इस किस्म से। और चरागों का मैं देखिए आपको वही बताने जा रहा था कि इसमें ये कुतुबशाही दौर तक चलते रहा, लेकिन मुग़लों के गोलकुंडे पे हमले के बाद जब गोलकुंडा फ़तह हुआ तो इस आशुरखाने को फ़ौज का अस्तबल बना दिया गया था, घोड़ों का। और ये सिलसिला बहुत ज़माने तक चलता रहा। लेकिन जब निज़ाम सानी, आसिफ़ जाह सानी, नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान बहादुर का दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त हमारे जद्दे आला नवाब मीर नवाज़िश अली ख़ान शहदा, जो उनके मीर सामा भी हुए थे निज़ाम अली ख़ान के, तो उन्होंने बादशाह वक्त के पेशी में एक अर्ज़ी दी, और उसमें ये लिखा गया था कि ये बादशाही आशुरखाना जो है ये मुक़द्दस मुक़ाम है, सरकार सैयद शुहदा की याद में बनाया गया सो मुक़ाम है। और इसमें इस तरीक़े से ये एक अस्तबल में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हुक्म हो तो इसको यहाँ से बर्खास्त करके इसमें फिर से आशुरखाना आबाद किया जा सकता है, और सरकारी ये बेहतरीन नजरान अक़ीदत होगा अहले बैत अतहार की बारगाह में आप जो पेश करेंगे। तो वो उसको मंजूर किया गया, और निज़ाम अली ख़ान आसिफ़ जाह सानी की जानिब से उसको बर्खास्त किया गया। और मेरे जद्दे आला नवाज़िश अली ख़ान शहदा, जो इस आशुरखाने के पहले मुतवल्ली भी करार पाए दूसरे दौर में, सन 1178 हिजरी में इस आशुरखाने की तामीर नौ की, और 5 अलम मुबारक जो बीच में इस्तादा है, बड़े अलम मुबारक, ये अलम मुबारक इस्ताद किए। और उसके बाद में जैसा कि आपको तारीख़ गुलज़ार आसिफ़ी वग़ैरह किताबों में भी ये तज़किरा मिलेगा कि कुतुबशाही दौर की जो आज़ादारी रवादारी के साथ होती थी, उसके तरफ राग़िब करने में
आसिफ जाहों को, एक तो इनके मदारुल मुहाम वज़ीर आज़म अरस्तुजा बहादुर और दूसरे इनके मीर सामा मीर नवाज़ अली ख़ान शहदा जो मेरे जद है, इन दोनों का बड़ा दखल रहा। तो आसिफ जाह सानी ने भी ये कहा कि भाई हम भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम भी जो है आज़ादारी करेंगे बराबर जिस तरीके से कुतुबशाही दौर में होता था। और एक बात और आपको बता दूं कि कुतुबशाही दौर में जब आज़ादारी की बुनियाद रखी गई दक्कन में, और बल्कि ये है कि ये दक्कन में कुतुबशाही दौर बल्कि नहीं बल्कि बहमनियों के दौर में भी आज़ादारी शुरू हो चुकी थी। तो लगभग अगर आप देखें तो 600 साल का अरसा होता है आज़ादारी दक्कन में शुरू होके। तो चुनांचे आप देखिए बीदर का जो मदरसे महमूद गाँव है वो ख़ुद भी जो है वहाँ पे भी आज़ादारी हुआ करती थी, तलबा वहाँ की आज़ादारी करते थे ज़माने में। इस दौर में क्या इसके बाद में साहब अब ये सिलसिला चलता रहा और ख़िदमत हमारे ख़ानदान में चले आ रही है। मैं मुतवल्ली हूँ, मेरे साथ मेरे भाइयाँ हैं, मेरा अफराद ख़ानदान हमरा सब जने हम मिलकर इसमें खिदमत करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ अरसा क़बल तक भी ज़रा इसमें थोड़े से कुछ वक्फ़ बोर्ड की तरफ से और उमूर मज़हबी औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से कुछ मुक़ामात जो अहम मुक़ामात है जहाँ पे अल मुबारक उस्ताद होते हैं, जो आशुर खाने से हट के जो इमारतें हैं जैसे नियाज़ खाना, लंगर खाना और आशुर खाने खुर्द और आपके नखार खाना वगैरह, ये सब किराया बिल्कुल खलील मामूली से किरायों पे देके इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत अरसे तक का ये चलता रहा और जब हालात बिगड़ते गए और आप देख रहे हैं कि औक़ाफ़ की जायदादों पे किस तरीके से कब्ज़े हो रहे हैं और किस तरीके से उनकी शक्लें बदली जा रही बिगड़ी जा रही हैं, उसमें जो है हम लोगों को जब ख़तरा महसूस हुआ तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल किया 2007 में और 2009 में हाई कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ से जो किराएदार थे, काबिज़ीन थे, उन लोगों को तख्लिया कराया गया और इसके बाद में अब आशुर खाने की तामीर इनों के सिलसिले में भी हमने डाला है पिटिशन। तो उसमें कुछ हद तक एक फ़ेज़ पे तामीर हुई है जिसमें आशुर खाने खुद और नियाज़ खाने की तामीर हो चुकी है 2012 में। 2012 से गवर्नमेंट से अभी तक कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए, प्लान तो पूरा तैयार है, DPR वगैरह बने हुए हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर से अब वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे वो भी काम, क्योंकि अभी एक रिट पेंडिंग है चीफ कोर्ट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में। सालाना जो वक्फ बोर्ड से फ़ंड मिलता है साहब, अब के साल हालांकि मीटिंग में वादा किया गया था कि इसका इजाफा किया जाएगा, जुमला सब कुल मिला के 18 लाख का बजट था। मैं अंजुमन मुतवल्लियान का सदर भी हूँ, तो हम अंजुमन मुतवल्लियान की तरफ से नुमाइंदगी किए थे कि कम से कम उसको 1 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। तो वज़ीर जो थे मुतल्लिक़ा हमारे मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने वादा किया था 50 लाख का, लेकिन वो नहीं हो सका, बल्कि सिर्फ 25 लाख तक दिए इस पर सालाना। तो 25 लाख में जो बजट तकसीम होता तो साहब हमारे को 20,000 रुपये सालाना मिलते हैं बाशी आशुर खाने के। इस साल भी 20,000 रुपये का ही रहा, इसमें कोई इजाफा नहीं कर सके। जुमला आलम कितने हैं यहाँ पे 110 अल मुबारक उस्ताद है इस वक्त आपको, और इसके हटके भी साल भर अल मुबारक मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उस्ताद होते हैं। हर जुमेरात को पाबंदी के साथ एक अल मुबारक उस्ताद होते हैं। आप हजरात ने सुना होगा कि सहर बातिल की कमान है, चार मीनार के 4 कमानों में एक कमान का नाम सहर बातिल है और उस पर हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का जो है एक तावीज़ था सहर बातिल का। उसी तरीक़े का एक अल मुबारक यहाँ बादशाह आशुर खाने में उस्ताद है, अल मुबारक सहर बातिल। ये आयतुल्लाह शेख बहाई बल्कि बहाउद्दीन ये आमिली घराने के आलिम हैं, ईरान में रहते थे। उनके एक भांजे हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे, वो भी यहाँ पे वज़ीर आज़म थे अब्दुल्ला कुतुब शाह के और मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में, वो भी बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने वहाँ से अल मुबारक ला के हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। वही अल मुबारक हर जुमेरात को उस्ताद होते हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, न सिर्फ मुहर्रम में बल्कि साल भर इस आशुर खाने में अहले हुनूद हो या अहले तशी हो या अहले सुन्नत हो, सब के सब बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आते हैं। देखिए ये कुतुबशाही दौर से इस आशुर खाने में क्या एक ख़ासियत ये रही कि यहाँ के अल मुबारक बाहर नहीं जाते हैं, आशुर खाने में मुख्तलिफ़ मकामात से अल मुबारक लाए जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से फूल और धट्टी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे अल मुबारक यहीं पे ठंडे कर देते हैं, इस आशुर खाने के बाहर नहीं ले जाते, बल्कि वो हॉल के भी बाहर नहीं निकालते अलम को, बस वहीं ठंडे किए जाते हैं।